हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वन लाइनर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। यदि आप चैनल में नए हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इनने अध्यक्षता की थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल की, लेबर पार्टी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. रॉय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लैम्पियर ने। सामाजिक आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? D.K. कार्वेने ने 1916 में बंबई में की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मैकाले। क्वेश्चन है, औपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। M. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू।
द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सितार मैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई थी? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजलम खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने की देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाल लाजपत राय को गंभीर चोट आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाएं और संघ प्रदान की, जिन्हें जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद हड़ताल में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कब की थी? 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ और यह लखनऊ में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था?
भगवती चरण वोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर और स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी। हिटलर और स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी जी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? ऑर्नेल्ड टायनबी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ओरलैंडो मैसोटा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन है 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? बी वी आर सिंधे ने। वी.आर. सिंधे ने की थी। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था? आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में। वारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी की। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? इस कार्य को ऑपरेशन 0 आवर की संज्ञा दी। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण क्या था? देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने
B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस से हैं, तुम्हारे बंधत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। न्यू लैंब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई, इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय समाप्त किया गया। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय से। वायकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। किस अधिवेशन ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यही है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह शब्द किसने कहे थे? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में
भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द दक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खलीकुज्जमा की। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खलीकुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया था? अड्यार में। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय और टी.एम. नायर ने। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय और टी.एम. नायर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ओके फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।